आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि त्रिज्या r तथा लंबाई l के एक बेलनाकार पृष्ठ में आवेश घनत्व का मान या रेखीय आवेश घनत्व के रूप में उसका मान लैम्डा तथा अनंत लंबाई का एक सीधा पतला चालक तार उससे परिबद्ध है, ये बोला गया है। जहां बेलनाकार पृष्ठ के लिए बेलनाकार पृष्ठ की जो अक्ष है वो उसकी तार की लंबाई से संपाती है, यह भी कहा गया है। जहां हमें बेलनाकार पृष्ठ जो है उसके विद्युत फ्लक्स के लिए व्यंजक ज्ञात करना है हमें इस प्रश्न में। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो अनंत लंबाई का एक रेखीय चालक तार हम ले लेते हैं। ठीक है, इसे हमने ले लिया। उस पर आवेश को हम कुछ इस प्रकार से लिखें, आवेश क्यू है, मान लीजिए धनात्मक आवेश है। ठीक है, और वो एक समान रूप से इस पूरे चालक तार पर वितरित है, ये हमने मान लिया। अब उससे बोला जा रहा है कि बेलनाकार पृष्ठ में रेखीय आवेश घनत्व का मान कितना है, वो लैम्डा के रूप में प्रदर्शित किया गया। इसे क्या लिखे हम, घनत्व, इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतना है हमारे पास, क्यू आवेश वहां पर है। अब जैसा प्रश्न में बोला गया है कि वहां से मतलब उस अक्ष से आर, यहाँ पर त्रिज्या का आर त्रिज्या हमने ले लिया, कोई बिंदु मिला हमें, बिंदु को हमने पी मान ले लिया है। ठीक है, लंबाई एल के एक बेलनाकार पृष्ठ हम इसके अनुदिश बना लेते हैं। पहले हमने क्या किया, आर त्रिज्या के लिए और उसकी एल लंबाई के लिए, एल लंबाई के अंतर्गत एक बेलनाकार पृष्ठ ले लिया है। ठीक है, उस पृष्ठ को हम क्या बोल देंगे, इस पृष्ठ को यदि हमें किसी बिंदु पर, उस पृष्ठ के अंदर ही किसी बिंदु पर यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है, जैसे कि बिंदु P हमें वहां पर दिख रहा है, तो उसके संगत हम इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे गॉसी पृष्ठ। ठीक है, इस गॉसी पृष्ठ के अंतर्गत ही हम सूत्र के अनुसार बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात करें तो इस बेलनाकार पृष्ठ या गॉसी पृष्ठ से संबद्ध किसी बिंदु P पर, बिंदु यहाँ पर हम बात करते हैं बिंदु P पर, जो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता किससे व्यक्त करेंगे, इसको व्यक्त किया जाएगा ई से। तो ई बराबर हमारे पास कितना होता है मान, ये होता है के 2 लैम्डा बटे आर के रूप में, ये हमें मिला। इसे और हल किया जा सकता है, तो ई बराबर हम क्या लिखते हैं, इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर होगा 2 लैम्डा अनुपात आर के रूप में। 2 और 2 यहाँ पर 4 कटेंगे, तो हमारे पास क्या मान आएगा, ई का मान हमारे पास आता है लैम्डा अनुपात 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर के रूप में। ये हमें दिखाता है उस बिंदु पर या एक गॉसी पृष्ठ जो बेलनाकार पृष्ठ के रूप में है, उसके पृष्ठ पर उपस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र हमारे पास मिला। अब इसकी दिशा की बात की जाती है, दिशा किस ओर होगी, दिशा हमेशा देखिएगा इसमें यदि हमने बात करी है तो ये हमेशा उस तार के लिए उसके अक्ष के लंबवत हमेशा इसकी यहाँ पर दिशा होगी। दिशा हमेशा उस बेलनाकार पृष्ठ के लिए त्रिज्यीय हमेशा बाहर की ओर होगी, ये हमें देखना है। इसे हमने बाहर की ओर और क्या लिख लिया, इसे हमने त्रिज्यीय लिख लिया। ठीक है, ये होता है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के लिए उसकी दिशा। तो हम देख रहे हैं अब गॉसी पृष्ठ हमारे पास है, गॉसी पृष्ठ का कौन सा हिस्सा इस विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, तो हमने देखा कि जो वक्र पृष्ठ है, यहाँ पर वक्र पृष्ठ जो है वो इस गॉसी पृष्ठ के अंतर्गत जो विद्युत क्षेत्र ई से उसके लंबवत है। ठीक है, तो लंबवत है तो हम क्या लिख सकते हैं, इस बेलनाकार पृष्ठ या वक्र पृष्ठ से निकलने वाले, यहाँ हम उसे बोलेंगे निर्गत। विद्युत फ्लक्स की बात की जाती है तो उसे विद्युत फ्लक्स के रूप में हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे फाई के रूप में। फाई हमारे पास होगा, तो फाई ई का मान यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, फाई ई का मान होता है समाकलन में ई दिशा के रूप में और ds। अब हमें ये क्या क्या बता रहे हैं, ई हमें बता रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसकी एक दिशा निश्चित है, और ds हमें क्या बता रहा है, क्षेत्रफल सदिश को बता रहा है जिसके यहाँ पर अदिश गुणनफल के कारण जो विद्युत फ्लक्स का मान है वो इस सूत्र से हमें। अब हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ है, त्रिज्यीय बाहर की ओर है, ये हमें पता है। ds जो हमें बता रहा है, ds कुछ इस तरह के क्षेत्रफल को बता रहा है जो उसके लंबवत है। इसका मतलब है कि यहाँ पर फाई ई का मान कितना यहाँ पर अधिकतम होगा, तो ई के रूप में हम लिखें और इसे केवल ds के रूप में हमने लिख लिया। तो फाई ई का मान यहाँ पर सभी के मान हमें रखने होंगे, ई का मान हमें रखना है तो लैम्डा अनुपात यहाँ पर होता है 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर के रूप में, और ds हमें क्या बता रहा है उस क्षेत्रफल के लिए, तो क्षेत्रफल का मान कितना 2 पाई यहाँ पर आर एल के रूप में उसका मान होगा, क्योंकि एल लंबाई के लिए हमने वो पृष्ठ ले रखा था। 2 पाई और 2 पाई वहां पर हटे हैं, आर और आर के मान वहां पर कटे, तो हमारे पास क्या आएगा, फाई ई का मान मतलब उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स जो वहां से गुजरेंगे या निर्गत होने वाली विद्युत फ्लक्स की मात्रा क्या होगी, लैम्डा यहाँ पर एल बटे एप्सिलॉन नॉट। ये हमें इस सूत्र को बता रहा है जो हमें ज्ञात करना था कि उस बेलनाकार पृष्ठ से निकलने वाले या निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, जिसका मान लैम्डा एल एप्सिलॉन नॉट। हमारे लिए इस प्रश्न का उत्तर होगा किसमें, वोल्ट मीटर पर, वोल्ट मीटर। यही हमसे प्रश्न पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।